नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कसालकर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस इंडस्ट्री के लीडिंग ग्लोबल कंटेंट प्रोवाइडर और नॉलेज पोर्टल क्रिप्टोवायर की होल्डिंग कंपनी टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। टिकर प्लांट और गूगल के साथ हुई पार्टनरशिप का एम क्रिप्टोवायर इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को केटर करेगी। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। डॉजकॉइन बना एशिया में इस्तेमाल होने वाला नंबर 1 क्रिप्टो करेंसीज में दिखा उछाल। बिटकॉइन $38,000 को छूने के लिए तैयार। फीच के मुताबिक क्रिप्टो में शिफ्ट होने पर एशियन बैंक्स की नहीं बदलेगी क्रेडिट प्रोफाइल। जेपी मॉर्गन ने अस्थिरता के बीच बिटकॉइन फेयर प्राइस एस्टिमेट को घटाकर किया $38,000। हांगकांग के रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो इंटरमीडिएरीज के लिए बनाए नए रूल्स। इंडिया ब्यूटेरिन को वापस कर रहा है शिप डोनेशन से $100 मिलियन। बेल्जियन एमपी बने बिटकॉइन में सैलरी एक्सेप्ट करने वाले पहले यूरोपियन पॉलिटिशियन। क्रिप्टो इंडस्ट्री लीडर्स ने यूएस मिड टर्म्स के लिए बनाया पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप। शिबा इनु कॉइन ने शिबर्स नाम से की खुद के मेटावर्स की घोषणा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डॉज मीम क्रिप्टो करेंसी बड़े पैमाने पर अपनाने के कारण एशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो बन गई है, जबकि इथेर दूसरे तो GLMR एशियन कॉन्टिनेंट में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी के रूप में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। दरअसल बिलियनियर एलन मस्क द्वारा मैकडॉनल्ड से पेमेंट के तरीके के रूप में मीम कॉइन अपनाने का आग्रह करने के बाद हाल के हफ्तों में डॉज कॉइन में तेजी देखने मिली है। हालांकि मस्क का इंकरेजमेंट मैकडॉनल्ड के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं गया, लेकिन फास्ट फूड चेन बर्गर किंग और फास्ट फूड डिलीवरी कंपनी मिस्टर बीश बर्गर डॉजकॉइन को पेमेंट के रूप में अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस तरह से मीम कॉइन की रैंकिंग लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले टोकन के बीच 10वें स्थान पर पहुंची गई है, जिसकी वजह एशियन कॉन्टिनेंट में ज्यादा से ज्यादा टोकन को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, जबकि पिछले हफ्ते पूरे क्रिप्टो मार्केट में खतरे का निशान देखा गया था। मीम कॉइन डॉज 3.39% से ऊपर था। साथ ही इस समय इसकी मार्केट कैप $18 बिलियन से ज्यादा के साथ $0.14 पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसीज ने गिरावट का सामना करने के बाद अब हायर यूएस स्टॉक्स पर नजर रखते हुए वापसी की है। वॉल स्ट्रीट द्वारा फ्राइडे को उछाल देखने मिली, जिसे 2022 में अब तक का सबसे अच्छा दिन कहा जा सकता है, जिसने सभी मेजर की स्टॉक इंडाइसेस खत्म हो रहे हैं, जो हायर रिस्क एपिटाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बिटकॉइन बाजार मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी नए ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को जोड़ने के साथ ऊपर गया। बता दें कि पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने इन्वेस्टर्स को एक्सचेंजेस में $763 मिलियन के नए ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को जोड़ा है, जबकि इथेरियम ने $484 मिलियन के फ्रेश पोजीशंस को जोड़ा है। लेटेस्ट ट्रेड में बिटकॉइन $37,851 पर था, मतलब पिछले 24 घंटों में 4.2% ऊपर, जबकि इथेरियम लगभग 9% की बढ़त के साथ $2,572 पर रहा। वही पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5% से बढ़कर 1.72 ट्रिलियन हो गया। फीच रेटिंग्स के एक नोट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सर्विसेज में कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में कई बैंक्स के हालिया मूव से उनके क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इन बैंकों के स्टेबल क्रेडिट प्रोफाइल का की रीजन यह है कि इनमें से ज्यादातर बैंकों ने सतर्क रुख अपनाया है। फीच के असेसमेंट ने यूनियन बैंक ऑफ फिलीपाइंस द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग और कस्टोडियल सर्विसेज की पेशकश करने की रिपोर्ट के बाद किया है, जबकि सिंगापुर के DBS बैंक ने होली ओन क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म सेट करने की प्लान्स की घोषणा की है। थाईलैंड के सियाम कमर्शियल बैंक ने भी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर बिटकर्व में ज्यादातर हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि रेटिंग्स ने कहा कि लेंडर्स की अर्निंग्स, अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल रिपुटेशनल, ऑपरेशनल और यहां तक कि फाइनेंशियल रिस्क समय के साथ बढ़ सकते हैं,
जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट और इसके साथ उनके जुड़ाव पर निर्भर करता है। जेपी मॉर्गन अमेरिका के 4 बड़े बैंकों में से एक है जिसने लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन के अपने उचित अनुमान मूल्य में बदलाव किया है। लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के बड़े पैमाने पर अस्थिरता के कारण इन्वेस्टमेंट बैंक ने बिटकॉइन के लिए अपने अनुमानों को लगभग $150,000 से घटाकर $38,000 कर दिया है। हालांकि न्यू प्राइस प्रीवियसली कैलकुलेटेड नंबर का लगभग 1/4 गोल्ड और बिटकॉइन और मार्केट की अस्थिरता से संबंधित एक अलग कंटेस्ट में अनुमानित की गई थी। जेपी मॉर्गन ने क्लाइंट्स को एक नोट में कहा कि पिछले अनुमान के मुताबिक इस साल के अंत में बिटकॉइन से गोल्ड की अस्थिरता का रेशो लगभग 2 गुना तक गिर जाएगा, जो अनरियलिस्टिक लगता है। लेंडर के कहने के मुताबिक बिटकॉइन के लिए हमारी फेयर वैल्यू बिटकॉइन की अस्थिरता के रेशो के आधार पर लगभग 4 गुना गोल्ड के लिए $150,000 या $38,000 का 1/4 हिस्सा होगा। हांगकांग के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टर्स को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF जैसे वर्चुअल एसेट लिंक प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाले ब्रोकर्स और अन्य इंटरमीडियरीज के लिए नए रूल्स जारी किए हैं। रूल्स सिंगल आउट प्रोडक्ट्स जैसे स्पॉट ETFs जो बिटकॉइन जैसी एसेट की मौजूदा कीमत को ट्रैक करता है और इमीडिएट बाइंग और सेलिंग को इजाजत देता है। हांगकांग मॉनिटरी अथॉरिटी HKMA और सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन SFC ने मैंडेट किया कि स्पॉट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स का सेल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट हो, जबकि सर्विस प्रोवाइडर्स अपने क्लाइंट्स को वर्चुअल एसेट्स के अपने नॉलेज पर टेस्ट किया जाना चाहिए। न्यू गाइडेंस इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि विदेशों में पेश किए जाने वाले नॉन डेरिवेटिव ETF प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स तक सीमित होना चाहिए और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नए गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए अपने सिस्टम और कंट्रोल को रिवाइज करने के लिए 6 मंथ ट्रांजिशन पीरियड दी जानी चाहिए। क्रिप्टो रिलीफ के रूप में इंडियन कोविड-19 फंड में इथेरियम फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन द्वारा डोनेट की गई राशि को लौटाया जा रहा है। बता दें कि इस खबर की जानकारी खुद फंड के फाउंडर संदीप नैलवाल और ब्यूटेरिन ने ट्वीट कर दी है। इस तरह से ब्यूटेरिन को USDC में शिबा इनू में $1 बिलियन से ज्यादा $100 मिलियन वापस मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल ब्यूटेरिन हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए करेगा। ये कदम तब आया जब भारत सरकार 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने के लिए कमर कस रही है। वहीं देश के लॉ मेकर्स नए क्रिप्टो नियमों पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नेलवाल ने यह भी बताया कि देश ने क्रिप्टो करेंसी के स्टेबल कॉइन में बिटकॉइन को वापस करने का निर्णय लिया है। ब्रसेल्स के पार्लियामेंट मेंबर क्रिस्टोफ डी बेउकेलर अब अपने सैलरी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस तरह से ऐसा करने वाले वो अब पहले यूरोपियन पॉलिटिशियंस बन गए हैं। ब्रसेल्स के MP बिट4यू क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी मंथली सैलरी €5,500 या $6,140 को बिटकॉइन में बदल देने की तैयारी में है। ह्यूमैनिस्ट डेमोक्रेटिक सेंटर यानी CDH पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले बेउकेलर को उम्मीद है कि उनका ये कदम इस रीजन के अन्य पॉलिटिशियंस को नैंसन टेक एसेट की तरफ आकर्षित करेगा। इस तरह से बेउकेलर ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स का उदाहरण दिया है, जिन्होंने अपने सैलरी को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है। जिन्होंने ये भी कहा है कि ब्रसेल्स और बेल्जियम के लिए क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में लीडिंग रोल निभाने में ज्यादा देरी नहीं हुई है। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बनाइए क्रिप्टो टीवी को अपना साथी और देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।